प्राथमिक विद्यालय मैलानी के प्रधानाचार्य और शिक्षकगण को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया। और हमारे जन सेवा संस्थान के और व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। आज का दिन जो है हमारे बाबूजी जो श्री नारायण जी थे, उनकी 20 दिसंबर 2015 को जो गोलोक पहुँच गए थे, उनके याद में हम पुण्यतिथि का जो कार्यक्रम रखते हैं, ये हर साल किसी न किसी स्कूल में हम बच्चों को वितरण बैग या अन्य जो भी उनकी ज़रूरत की सामग्री होती है वो हम प्राथमिक विद्यालय में वितरण का काम करते हैं, ताकि जो है हम उन्हें हमेशा याद रखें और हमारे गरीब बच्चे खुश होकर के यहाँ से जाएँ स्कूल से। मेरी यही श्रद्धासुमन उनको अर्पित रहती है और हमेशा उनके प्रति हमारी संवेदना रहती है और वो हमारे गुरु के समान, हमारे पिता के समान वो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए रास्ता देते रहे और हम आज भी उनके बताए हुए आदर्शों पर चलते हुए आगे बढ़ते हैं और उन्हीं के बताए गए रास्ते पर चलते हुए इन बच्चों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्हीं के माध्यम से बताए गए रास्ते पर 20 दिसंबर को हम जो है अपना कार्यक्रम किसी न किसी स्कूल में रखते हैं। इस साल मैंने 2 स्कूलों में इस कार्यक्रम को रखा है, जिनमें हमने बच्चों को एक स्कूल को खलीलाबाद प्रथम प्राथमिक विद्यालय खलीलाबाद प्रथम, दूसरा विद्यालय हमारा था प्राथमिक विद्यालय मैलानी। ये मैंने दो स्कूलों को चुना था। दोनों स्कूलों के सभी बच्चों को हमने अपने जो हमारा सामर्थ्य था उसके अनुसार मैंने उन्हें बैग, पेंसिल बॉक्स और मैगी और चॉकलेट का हमने वितरण किया। वो बच्चे बहुत खुश होते हैं, उसी से हमको बहुत संतुष्टि मिलती है। विद्यार्थी की पहचान पता है किसी को? एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान क्या है? एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान है अनुशासन। जितना आप अनुशासन में रहेंगे उतना ही महान बनेंगे। आप किसी का भी जीवन परिचय उठा लीजिए, चाहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, चाहे महामना मदन मोहन मालवीय जी हो, चाहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, कोई भी हुआ, वो जितना अनुशासन में रहें उतना ही महान बने। इसलिए पहली प्राथमिकता आपको देनी पड़ेगी अनुशासन को। अनुशासन मतलब क्या होता है कि हम सुबह उठें, धरती माता को प्रणाम करें, अपना नित्य का कर्म करें, माता पिता को प्रणाम करें, स्वच्छ कपड़े पहने, विद्यालय आए, विद्यालय में जो भी अध्यापक अध्यापिका हैं उनको प्रणाम करें, अच्छे से शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि माता पिता हम आपको भेजते हैं एक अच्छा बालक बनने के लिए, एक अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए। अगर आप उसका परिचय देते हैं तो यही अच्छे विद्यार्थी की पहचान है। और दिसंबर का महीना बहुत पावन महीना होता है, इसमें कई महापुरुषों का जन्म जयंती भी है। जैसे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए, शिक्षा क्षेत्र में जिनको महामना की उपाधि दी गई है, मदन मोहन मालवीय जी जिन्होंने काशी विश्वविद्यालय हिंदू काशी विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था, गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, उन्होंने देश और धर्म के लिए अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया। इसी 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस भी मनाया जाता है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से रहेंगे तो इस देश का भविष्य तो आप ही हो। इस देश का भविष्य कौन है? हम हैं। इस देश के भविष्य कौन है? इस देश का भविष्य कौन है? और इस देश का भविष्य कौन है? हाँ, तो अपने माता पिता, अपने क्षेत्र, अपने विद्यालय का गौरव बढ़ाने के लिए आप अनुशासन में रहिए, अच्छे से पढ़िए। और भारत बच्चों को बैग, कुछ खाने पीने के सामान इत्यादि का वितरण किया गया। शिक्षा जगत में इस तरीके की जो योगदान होता है वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। किस तरीके से हम अपने सारे क्रियाकलापों को ले जाके बच्चे के शिक्षा में जोड़ें, ये बहुत आवश्यक है। भैया महेश गुप्ता जी जो इस नेक काम को कर रहे हैं, उनको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई इस चीज़ के लिए, साधुवाद इस चीज़ के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि शिक्षा का अधिकार बच्चों को दिया गया है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ये 2009 में शिक्षा का अधिकार दिया गया। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो हमारे गरीब तबके के बच्चे हैं, शुरू में मान लीजिए घर से निकलते हैं, मुख्य रूप से उनका ये प्रयोजन होता है कि हम भोजन कैसे करें। एक दूसरा बच्चा जो एक घर के संपन्न घर से जाता है, उसको स्कूल से भी सहायता मिलता है, घर पे जाएगा कोचिंग भी उसको मिलेगी, उसको फिर उसके गार्जियन भी देखते हैं। और एक ये बच्चे हैं जो मतलब सिर्फ़ और सिर्फ एक
मुख्य रूप से खाने के आधार पे ही आते हैं। एक उनका मोटिव होता है कि वहाँ कुछ मिल जाएगा। दोनों बच्चों के परवरिश में, दोनों बच्चों के प्रोग्रेस में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। उस बीच में अगर एक छोटी सी सहायता इस तरीके की दी जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वो छोटी सी सहायता जो है आज के समय में कोई करने वाला हो तो बहुत बड़ी बात है। बैग देना, पुस्तक देना, ये सब बहुत आवश्यक चीज़ है। एक चीज़ ये है कि हम कैसे गरीब तबके के बच्चे को ले जाके एक उच्च शिखर पे पहुंचा सकते हैं, ये बहुत आवश्यक रहता है। इस वजह से सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम कैसे बच्चों के लिए काम करें, ये ज़रूरी है। मुख्य रूप से हम मान लीजिए कोई काम, यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते हम ये कोशिश करेंगे कि इस बार यहाँ पे बेंच की व्यवस्था हो जाए, चाहे वो स्कूल प्रशासन करे, चाहे नगर पालिका का प्रशासन करे, चाहे जिला प्रशासन करे। उसके लिए यथाउचित जो है सामाजिक संगठनों का भी जो है। स्वर्गीय शिवनारायण गुप्ता जी की पुण्यतिथि पे हम उनके जड़ों में नमन करते हैं। और आज ग्राम मोहल्ला मालानी में हमारे श्री महेश गुप्ता जी जो अध्यक्ष हैं, इसे जो है संस्था के, और श्री सर्वनानंद पांडे जी जो है संरक्षक हैं, उपाध्यक्ष हैं श्री बैजनाथ जायसवाल जी, स्वयं पदाधिकारी, सारे हमारे व्यापारी मंडल के जितने भी भाई जो हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और इस कार्यक्रम में शरीक हैं हमारे बड़े बुजुर्ग घनश्याम बिरला जी जो चाचा हमारे हैं, और इस कार्यक्रम में वर्मा जी, और इस कार्यक्रम में शरीक हैं जो है इस मोहल्ले के जो है सम्मानित जो है सभासद श्री यशोदा देवी के पुत्र श्री महेश यादव जी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस कमेटी को, जिन्होंने एक गरीब के बच्चे को जो है एक बैग दे करके, और हर साल, इस साल के हर साल भरी बात जो है बागबगैया में हर वार्डों में ये वितरण का काम करते हैं। मैं इनकी कमेटी को अपनी तरफ से बहुत बहुत कोट धन्यवाद देता हूं कि आपने जो है एक गरीबों का हौसला बढ़ाया है। बहुत कम लोगों की सोच होती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सबसे पहले शिक्षा पे जोर दिए थे। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। साथियों, मैं धन्यवाद देता हूँ, बार बार मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस कमेटी को, जिन उनकी सोच है, और इन्हीं बातों के साथ मैं